यदुवंशी है ये हमारा सुनहरा कलर का जो सफर है उसे जरूर तय करेंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा, आज जब बात 2024 जनरल इलेक्शंस की है तो भाई इनके तलक जिन्होंने पार्टी गुरुग्राम से शुरू की थी, क्योंकि पार्टी गुरुग्राम से शुरू हुई थी, दक्षिण हरियाणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा में अपनी छाप छोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जरूर गुरुग्राम और फरीदाबाद दो ऐसे जिले हैं दक्षिण हरियाणा में जो शायद 90% राजस्व या मोर देन 90% राजस्व, क्योंकि सारी इंडस्ट्री और सारी फैक्ट्रियां और सारी टेक्नोलॉजी की कंपनीज, आईटी फर्म्स इसी फरीदाबाद और गुड़गांव में स्थित हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों में ये दो जिले जो है दक्षिण हरियाणा के पिछड़े हुए हैं। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि आज हमारे संगठन में, हमारे इस परिवार में एक और सदस्य आज शामिल हुए हैं जो गुरुग्राम से, शिकोपुर से हैं, भाई विजय यादव। तो ये हमारी पार्टी में जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है और साथ में हमने इनको एक जिम्मेदारी दी है जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जिम्मेदारी ली है, और हम आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में संगठन का विस्तार होगा, क्रांतिकारी लोग जनसेवक बनेंगे, जिनके मन में सेवा का भाव होगा वो इस पार्टी से जुड़ेंगे और हरियाणा के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों को लेकर हो, इन सब मुद्दों को बहुत शिद्दत से उठाएंगे और हर घर से जनसेवक बनाएंगे। मैं ऐसा भाई विजय यादव से उम्मीद करता हूं। और साथ में आज हमने इनको गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा का प्रत्याशी भी घोषित किया है। इसमें हमें हर्ष भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। उठाया गया है कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के ऊपर भी हाथ। देखिए, अहीरवाल समाज का बहुसंख्यक है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, और भाई विजय यादव पिछले 2.5 साल से अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं और अहीर समाज के लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। और चूंकि हमारी पार्टी शिक्षित लोगों की पार्टी है और हमारे जो विजय यादव भाई साहब हैं ये भी पढ़े लिखे हैं और लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इसमें खास हमने कोई जातीय समीकरण नहीं देखा। लेकिन हाँ, विजय यादव जी सड़क पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको चुना गया है अपना प्रदेश। आगे क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? देखिए, आगे की रणनीति है कि 9 विधानसभाएं हैं और इन 25 दिनों में, मैं कहूंगा 25 दिनों में हम लोग यात्रा भी निकालेंगे, घर घर तक जाएंगे, सभाएं होंगी, प्रचार होगा, लोगों को बताएंगे कि अब दक्षिण हरियाणा में राव जी के सामने एक नया राजनीतिक विकल्प आ रहा है जो भाई विजय यादव के नाम पे होगा, जनसेवक क्रांति पार्टी के नाम पे होगा और लोगों के मुद्दों को, लोगों के समस्याओं का स्थायी समाधान भी किया जाए अगर मौका मिलता है। गुरुग्राम में भ्रष्टाचार का मुद्दा, मैं कहूँगा गुरुग्राम नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा ही है। गुरुग्राम के जितने विभाग हैं वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। शासन और प्रशासन भ्रष्टाचारियों का पूरा इसमें मैं कहूँगा हर एक व्यक्ति का रोल है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मुद्दा नया है। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये घोषणाओं की सरकार है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, समाज के बीच हम पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर, गुड़गांव लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुना। और करने की बात यह है कि इस क्षेत्र में, वैसे तो ये हरियाणा का सबसे विकसित जिला है पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है, और यहाँ की समस्याएं भी उतनी ही बड़ी हैं। यहाँ दक्षिण हरियाणा सूखे का शिकार है, SYL नहर नहीं आई अब तक, अहीर रेजिमेंट की जो मांग पिछले कई वर्षों से चल रही है उसका समाधान नहीं हुआ है। लगातार किसानों की भी समस्याएं चल रही है। मानेसर में, पचगांव में मुआवजे को लेकर वहाँ इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। हिंदू मुस्लिम के नाम पर मेवात और ख़ासतौर से अहीरवाल जो दशकों से या मैं कहूँ सदियों से हमारा एक भाईचारा रहा है, पिछले 10 सालों में सरकार ने वो बिगाड़ने का काम किया है। हम उसको नहीं बिगड़ने देंगे। मेवात का भी विकास हो, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, विशेष तौर पर नगर निगम गुड़गांव और नगर निगम मानेसर में बहुत से रोजगार हैं और हम देखते हैं कि सभी बाहरी लोगों को मिला हुआ है। जो यहाँ के लोकल यूथ है उसके लिए, बेचारे के लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए दरवाजे बंद है। हम चाहेंगे कि खास तौर से जो लोकल बॉडी है
उनमें स्थानीय युवाओं को, चाहे वो रेवाड़ी का हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ का हो, चाहे वो नूह जिले का हो और गुड़गांव को, इनको रोजगार मिले। क्योंकि हमारा आदमी बाहर रोजगार के लिए भटक रहा है, और जबकि गुजरात और यूपी बिहार से लाके आरएसएस के लोगों को यहाँ स्थापित किया जा रहा है मानेसर नगर निगम गुड़गांव में, वो बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे। अपने लोगों को रोजगार देंगे, और जो भी इनकी समस्याएं, चाहे गुड़गांव में हॉस्पिटल की है, बस स्टैंड की है, या धारवेड़ा में गंदा पानी भरा हुआ है, रेवाड़ी में पिछले 35-40 साल से एक ही परिवार के एमएलए बनते आ रहे हैं, पर आज भी रेवाड़ी की हालत बदतर है। इन सब का समाधान करेंगे। इन सबको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बड़ी मजबूती से उठाएंगे, और सक्षम है। और 75% जो रिजर्वेशन था वो एक ढोंग था, वो सरकार ने सिर्फ बरकराने के लिए ऐसा किया गया था, वरना हमारे नौजवानों को कहीं नहीं जाना, सिर्फ गुड़गांव में ही उनको रोजगार दे दो। इन 3-4 जिले के सभी नौजवानों को यहाँ रोजगार मिल सकता है, फिर भी बाहरी लोगों के लिए जगह है, पर स्थानीय लोगों को रोजगार, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया नहीं जा रहा, सिर्फ जानबूझ के नहीं दी जा रहा, इस आधार पे कि वो लोकल है। आप इस कह के बार बार उनका अपमान नहीं कर रहे? मैं ये नहीं कह रहा, गुड़गांव वैसे सबका है, पर रोजगार में देखो, अपने लोगों को दरकिनार करके, जिस तरह से पिछले 10 सालों में भाजपा ने, बाहरी लोग अपनी काबिलियत से रोजगार लो, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस तरह से जबरदस्ती घुसपैठ करवाई जा रही है और हमारे नौजवानों को बेरोजगार किया जा रहा है, मैं उस विषय में कह रहा हूँ। आपने बाहर के